हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द संजय में। दोस्तों आज मैं सीटेट की स्पेशल सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, यानी जितनी भी पेडागोजी आएगी उसकी सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, यानी क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 ऐसे में आज से स्टार्ट कर रहा हूँ कि पेडागोजी सीटेट की जो 2022 की है, तो उसमें हम पहली सीरीज में पहला चैप्टर पढ़ेंगे मापन और मूल्यांकन से, जिसमें से सीटेट में कंपलसरी 3 से 4 क्वेश्चन आने के पूरे चांस हैं। अब मापन मूल्यांकन कहते कैसे हैं इसको डिटेल में पढ़ेंगे, समझना। देखो, सबसे पहले दोस्तों वो आपसे ये पूछेगा कि इसके जनक कौन है, तो आपको इसके जनक बताने हैं स्टीवेंसन। इसके जनक कौन बताने दोस्तों, आपको स्टीवेंसन बताने हैं। अगर वो आपसे ये कहता है कि मापन किसे कहते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना है ये जीवन पर्यंत चलता है। ठीक है, ये जो होता है ये विशिष्ट क्षेत्रों में चलता है। ये कैसे चलता है, ये विशिष्ट क्षेत्रों में चलता है, और मापन हमेशा संख्यात्मक होता है और मूल्यांकन हमेशा गुणात्मक होता है। क्लियर है। अब उसके बाद ये करते हैं, ये हमेशा संख्यात्मक होता है और ये हमेशा व्यवहार परिवर्तन होता है। क्लियर है। इसमें विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है और इसमें मात्रात्मक अध्ययन किया जाता है। क्लियर। इसमें मात्रात्मक अध्ययन किया जाता है। ये जो होता है ये व्यवहार परिवर्तन होता है। और ये जो होता है 0 से 9 के बीच में संख्या आती है। क्लियर है। इसमें विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं होती। क्लियर है। और इसमें विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है। आवश्यकता होती है। ये जो होता है दोस्तों, इसका जो क्षेत्र होता है वो होता है संकुचित, और दोस्तों इसका जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है, व्यापक। अब समझें, देखो अब समझें थोड़ा इसको। नोट डाल के पहला पॉइंट, मापन किसी वस्तु का संख्यात्मक विवरण देता है। मूल्यांकन
किसी वस्तु का गुणात्मक विवरण देता है। अब इसको पूरा समझना होता क्या, देखो अगर वो पूछता कि मापन और मूल्यांकन के जनक कौन है, तो आपको लगाने स्टीवेंस, जो कंपल्सरी मिलेगा। अब वो ये पूछेगा मापन जो वो जीवन पर्यंत चलता है नहीं, तो आपको बताना ये विशिष्ट क्षेत्रों में चलता है, जीवन पर्यंत बिल्कुल नहीं चलता है। मूल्यांकन जीवन पर्यंत चलता है। क्लियर है। अब ये पूछे मापन में संख्या दी जाती है नहीं, यहाँ तो मापन संख्यात्मक होता है और मूल्यांकन गुणात्मक होता है। यानी जब हम किसी व्यक्ति या किसी वस्तु को कोई संख्या प्रदान करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, मापन। अगर हम उसकी अच्छाई और बुराई, गुण और उनकी बात करते हैं, वो क्या कहलाता है, हमारा मूल्यांकन। अब देखो यहां पर एक और समझेंगे, तीसरा पॉइंट, श्याम का IQ 140 है और वह प्रतिभाशाली बुद्धि का है। अब इस वाली लाइन में हमको मापन और मूल्यांकन बताना है, तो इस वाली लाइन में जो मापन होगा वो होगा 140 और मूल्यांकन जो होगा वो होगा प्रतिभाशाली। वो क्या होगा, हमारा प्रतिभाशाली। अब समझना, देखो दो पॉइंटों में, दो लाइनों में क्लियर हुआ है। जहां पर संख्या है वहां पर क्या कहलाएगा, हमारा मापन, और जहां पर गुण और विशेषताओं की बात हो वो हमारा क्या कहलाएगा, मूल्यांकन कहलाएगा। अब राम का IQ कितना बताया मैंने आपको, राम का IQ कितना बताया, 140 है, और वो कैसा है, प्रतिभाशाली है। यानी 140 संख्या आ रही है, अगर कहीं पर संख्या आती है 0 से 9 के बीच में संख्या आती है, मात्रात्मक होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मापन। अगर उसके गुण और विशेषताओं, अच्छाई और बुराई की बात करें तो हमारा क्या कहलाता है, मूल्यांकन। अब उसका गुण कौन सा बता रहा है, भाई प्रतिभाशाली बालक है, मंदबुद्धि बालक है, सामान्य बालक है, तीव्र बालक है, पिछड़ा बालक है, जो कुछ भी बता रहा है वो हमारा क्या कहला रहा है, मूल्यांकन कहला रहा है। अगर वो जीवन के प्रत्येक पहलू पर होगा वो मूल्यांकन होगा। जहां पर व्यवहार परिवर्तन की बात होगी वो क्या होगा, हमारे मूल्यांकन। और विशिष्ट क्षेत्र में किसी विशेष व्यक्ति द्वारा जो भी संख्या प्रदान की जाती है वो हमारा क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। देखो मैंने क्या लिखा, विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है, हर कोई मापन नहीं कर सकता। अगर आप सुपर टेट देंगे, सीटेट देंगे, तो जो विशेषज्ञ आपकी कॉपी चेक करने के लिए बैठे हैं वही तो आपका मापन करेंगे। लेकिन वहां पर जो मूल्यांकन है हर कोई कर सकता है, एक शराबी भी कर सकता है, आपके छोटे बच्चे भी कर सकते हैं, आपसे बड़े भी कर सकते हैं। तो मूल्यांकन तो जीवन के प्रत्येक पहलू पर होता है, जो मैंने लिखा है जीवन पर्यंत चलता है। लेकिन मापन मात्रात्मक होता है, संख्यात्मक होता है, 0 से 9 के बीच में संख्या दे दिया, और विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है। आप इसको नोट। अब ये पूछे मापन किसी वस्तु का संख्यात्मक विवरण है, ध्यान से देखिए, मापन किसी वस्तु का संख्यात्मक विवरण है, लेकिन मूल्यांकन किसी वस्तु का गुणात्मक विवरण है। अगर कहीं पर कोई भी संख्या आती है तो हमारा मापन कहलाता है, अगर कहीं पर कोई संख्या गुण और विशेषताओं की बात होती है तो हमारा गुणात्मक मूल्यांकन कहलाता है। आप इसको नोट कर लीजिए। अब चलते हैं मूल्यांकन किसे कहते हैं, इसके प्रकार से आप इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं आगे, ठीक है। अब सबसे पहले चलते हैं मूल्यांकन। देखो समझना, मूल्यांकन एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें एक व्यक्ति या वस्तु के
गुण व विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। यह गर्भावस्था से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलती है। जैसे राम कमजोर लड़का है, श्याम प्रतिभाशाली बुद्धि का है। यानी जब भी मूल्यांकन की बात होगी तो आपको उसके गुण और विशेषताओं की बात करेगा। अगर उसने बोला है कि राम कमजोर लड़का है तो कमजोर क्या उसकी गुण और विशेषताएं तो बता रहा हो कि भाई इससे कुछ मत को। श्याम कौन से प्रतिभाशाली बुद्धि का है तो श्याम कैसा है प्रतिभाशाली बुद्धि का है। यानी जहां पर गुण और विशेषताओं की बात होगी वो हमारा क्या कहलाएगा मूल्यांकन कहलाएगा। अब बात यह है मूल्यांकन की प्रक्रिया जो वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। मूल्यांकन की प्रक्रिया कैसी है त्रिमुखी। ठीक है समझो। अब त्रिमुखी कौन कौन सी है देखो। त्रिमुखी कौन सी है देखो। पहला आएगा शिक्षण उद्देश्य, अधिगम अनुभव और तीसरा आएगा व्यवहार परिवर्तन। समझेंगे थोड़ा इसको। यानी सबसे पहले हम उद्देश्य बनाते हैं, फिर उसके बाद सीखते हैं और फिर उसको सीख जाते तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। वो क्या कहलाता हमारा मूल्यांकन कहलाता। अगर आपसे ये पूछे मूल्यांकन कैसी प्रक्रिया है तो आपको बताना है त्रिमुखी। अगर एक क्वेश्चन ये भी पुटअप होता है यूपी टेट में और सुपर टेट में कि निम्न में से कौन सा मूल्यांकन की प्रक्रिया का अंग नहीं है तो पहला शिक्षण उद्देश्य होगा, दूसरा अधिगम अनुभव होगा और तीसरा व्यवहार परिवर्तन होगा। इन तीन से हटके कोई सा भी आएगा वो आपको मूल्यांकन में लगाना। अगर आपसे पूछे मूल्यांकन क्या होता है तो आपको एक ध्यान रखना मूल्यांकन में देखो एक तो विशेषता है और दूसरा गुण। यानी जब हम गुण और विशेषताओं का अध्ययन करते हैं यानी किसी के गुण बताते हैं, किसी की विशेषता बताते हैं, किसी की अच्छाई बताते हैं, किसी की बुराई बताते हैं तो हमारा क्या कहलाता है मूल्यांकन कहलाता है। आप इसको नोट कर लेते हो, मैंने यहां पर भी लिखा है राम कमजोर लड़का है तो भाई गुण और विशेषता तो बता रहा हूं। श्याम प्रतिभाशाली बुद्धि का है तो ये गुण ही तो बताए जाने। अभी कोई संख्या तो डिसाइड नहीं की। अगर संख्या डिसाइड हो जाती तो फिर मापन हो जाता। आप इसको नोट कर ले। फिर चलते हैं मूल्यांकन के प्रकार जो कंपल्सरी सीटेट में 3 से 4 क्वेश्चन लेके आएगा। मूल्यांकन के प्रकार। अगर आपसे ये पूछे मूल्यांकन कैसी प्रक्रिया है तो आपको बताना है त्रिमुखी प्रक्रिया है। ठीक है। अब देखो मूल्यांकन के प्रकार। थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है। मूल्यांकन के प्रकार
मूल्यांकन के प्रकार बहुत सारे हैं, अब समझना कौन कौन से हैं। देखो, हम पहला पढ़ेंगे निर्माणात्मक क्रिया। संरचनात्मक मूल्यांकन। दूसरा पढ़ेंगे संकलनात्मक क्रिया। योगात्मक मूल्य। तीसरा पढ़ेंगे हम निदानात्मक मूल्यांकन। नेक्स्ट पढ़ेंगे उपचारात्मक मूल्यांकन। नेक्स्ट पढ़ेंगे सीखने के लिए आकलन। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम सीखने का आकलन। नेक्स्ट पढ़ेंगे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। और लास्ट में पढ़ेंगे हम विद्यालय आधारित मूल्य। इनमें से आपको सीटेट में 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे। मूल्यांकन के प्रकार मैंने आपको मूल्यांकन बता दिया कि जहां पर गुण और विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है वो हमारा मूल्यांकन कहलाता है, लेकिन यहां से क्वेश्चन ज्यादा पुटअप होते हैं। अब इनको एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे निर्माणात्मक एवं संरचनात्मक मूल्यांकन। निर्माणात्मक मूल्यांकन। देखो, समझना, यह वह मूल्यांकन होता है जो एक अध्यापक द्वारा अपनी कक्षा में छात्रों को ध्यान में रखकर भी किया जाता है। इस मूल्यांकन में पाठ्यक्रम के प्रति जनता की जवाबदेही होती है। यह मूल्यांकन
औपचारिक होता है। जैसे वीकली टेस्ट, ये समझना है, जिसको बोलते हैं साप्ताहिक परीक्षा। अब ये दोनों समझ में कैसे आएंगे जब तक मैं आपको इसको न लिख दूं। अब मैं इसको लिखता हूं संकलनात्मक मूल्यांकन को, तब आपको दोनों समझ में आएंगे। अब इन दोनों को समझने से पहले मैं देखो समझ जाऊंगा। यह मूल्यांकन सरकार द्वारा सत्र के अंत में किया जाता है। इसमें छात्रों को रैंक, ग्रेड और उपलब्धि प्रदान की जाती है। अब इन दोनों को समझें। देखो, दो प्रकार के मूल्यांकन होते हैं। एक ऐसा पेपर जो सरकार कराती है, जो वार्षिक परीक्षा, छमाही परीक्षा होती है, वो कौन सा मूल्यांकन कहलाता है? हमारा संकलनात्मक मूल्यांकन कहलाता है। जब भी इन दोनों का क्वेश्चन आएगा तो दोनों से कोरिलेट करके आएगा। देखो, अगर इस मूल्यांकन की बात होगी तो एक तो सरकार शब्द आएगा, एक सत्र के अंत में शब्द आएगा, एक रैंक शब्द आएगा, एक उपलब्धि शब्द आएगा और एक ग्रेड शब्द आएगा। यानी ऐसा मूल्यांकन जिसमें एक छात्र को फेल या पास किया जाता है, जिसमें यह बताया जाता है कि आपकी फर्स्ट डिवीजन आई है, आपका ए ग्रेड आया है, आप तीसरे नंबर पे आए, आप चौथे नंबर पे आए, आप पहले नंबर पे आए। कौन सा मूल्यांकन कहलाता है? संकलनात्मक यानी योगात्मक मूल्यांकन कहलाता है। लेकिन यह मूल्यांकन क्या कहलाता है? देखो, एक अध्यापक द्वारा, समझना, कहां पर किया जा रहा है? अपनी कक्षा में। किसको ध्यान में रखकर? छात्रों को ध्यान में रखकर किया जाता है। और इसमें क्या होता है? जनता की जवाबदेही। जवाबदेही का मतलब होता है क्वेश्चन पुटअप होते हैं। और यह मूल्यांकन कैसा होता है? औपचारिक होता है। औपचारिक मीन्स होता है विद्यालय स्तर पर। यानी अगर आज मैं अपनी क्लास को पढ़ाने जा रहा हूं और आज मैंने ये बोला कि टेस्ट हम लेंगे, लेकिन छात्रों ने मना कर दिया कि आज टेस्ट नहीं होगा, तो मैं मना कर दूंगा, कल ले लेंगे। लेकिन जब सरकार मूल्यांकन कराएगी तो क्या आप सरकार से मना कर सकते हैं कि आज टेस्ट मत लीजिए, आज हमारा तैयार नहीं है, ये नहीं। यानी संकलित मूल्यांकन वह मूल्यांकन होता है जो सरकार द्वारा किया जाता है और जिसमें आपको पास या फेल किया जाए, वो कौन सा मूल्यांकन है? संकलनात्मक मूल्यांकन। और जिसमें कोई मतलब नहीं, आप पास हो फेल हो, जिसको मैंने क्या बताया? वीकली टेस्ट। क्या बताया मैंने? अब वीकली जो टेस्ट होते हैं वो कौन लेता है? वो टीचर लेता है, सरकार थोड़ी ना लेती। जो साप्ताहिक परीक्षा जो होती है, यानी ऐसा पेपर, ऐसा टेस्ट, ऐसा मूल्यांकन जो टीचर द्वारा एक अपनी क्लास में किया जा रहा है, वो कौन सा कहलाएगा? हमारा ये। और ऐसी परीक्षा जो सरकार द्वारा की जा रही हो और जिसमें आपको सत्र के अंत में की जा रही हो, जिसमें आपको रैंक, ग्रेड और उपलब्धि प्रदान की जा रही हो, वो कौन सा मूल्यांकन कहलाता है? हमारा संकलनात्मक मूल्यांकन है। अब एक और बात समझे दोस्तों, मैं समझाने फिर कोशिश कर रहा हूं। जब भी इस मूल्यांकन की बात होगी तो इसका सरकार, सत्र के अंत, ग्रेड, उपलब्धि और रैंक, ये कोई ना कोई शब्द जरूर आएगा। अगर उसका क्वेश्चन ये बनना है निम्नलिखित में से कौन सी संकलनात्मक या योगात्मक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, तो तीन ऑप्शन इससे बनाएगा। क्या? सरकार द्वारा प्रदान करना, छात्रों को उपलब्धि देना, छात्रों को पास या फेल करना, और एक ऑप्शन बनाएगा छात्र की विशेषताओं का अध्ययन करना। जबकि विशेषता गुण तो इसमें बात हो रही है क्योंकि इस समय तो रैंक फैंक दी नहीं जा रही, लेकिन यहां पर पास और फेल किया जा रहा है, वो कौन सा मूल्यांकन है? संकलनात्मक है, योगात्मक मूल्यांकन है। आप इसको नोट कर लें। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम
निदानात्मक या उपचारात्मक मूल्यांकन। अब नेक्स्ट आता हमारा तीसरा, निदानात्मक मूल्यांकन। देखो इस मूल्यांकन में एक अध्यापक अपनी कक्षा के एक छात्र की किसी समस्या का पता लगाता है। ठीक है, दूसरा आता हमारा, नोट डाल के लिखेंगे इसमें, समस्या या कारणों का पता लगाना। दूसरा एक से साथ में चलता, तभी आपको समझ में आएगा। उपचारात्मक मूल्यांकन। समझे? इस मूल्यांकन में एक अध्यापक किसी छात्र की समस्या का पता लगाकर उसको दूर करने का प्रयास करता। जैसे नोट डाल के देखेंगे, कारणों का पता लगाकर उनको दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, दोनों में से एक आएगा। यानी जब निदानात्मक मूल्यांकन की बात होगी, देखो स्टेटमेंट वो कुछ भी बना के देगा, लेकिन आपको दो चीज याद रखनी है कि अगर यहां पर किसी समस्या कारणों का पता लगाया जा रहा है तो कौन सा मूल्यांकन होगा? निदानात्मक। अगर उनको दूर कर रहा है तो कौन सा मूल्यांकन होगा? उपचारात्मक मूल्यांकन। अब इसकी बात सुनते हैं कि एक अध्यापक अपनी क्लास में शिक्षण कार्य करता है और अपनी क्लास में किसी एक छात्र को डेली लेट आने का कारण जानता है, यानी एक छात्र उसका अपनी क्लास में डेली लेट आता है। अब वो लेट आने का जो कारण जानेगा वो कैसा जानेगा? निदानात्मक मूल्यांकन। यानी जब आपकी क्लास में एक छात्र अनुशासनहीनता करता है और उस अनुशासनहीनता का पता लगाने के लिए हम किस मूल्यांकन का प्रयोग करेंगे? निदानात्मक मूल्यांकन। देखो काम कोई सा भी हो, कार्य कोई सा भी हो, समस्या कैसी भी हो, अभी हमको पहले समस्या का पता लगाना है तो किस मूल्यांकन का प्रयोग करना है?
निदानात्मक मूल्यांकन का प्रयोग करना है। जब उस समस्या का पता लग जाएगा फिर उसको दूर करेंगे तो कौन से मूल्यांकन का प्रयोग करेगा? उपचारात्मक मूल्यांकन का प्रयोग करेगा। इस मूल्यांकन में एक अध्यापक किसी छात्र की समस्या का पता लगा और उसको दूर करने का प्रयास करता है। अब मैंने एक बात मानी, मेरी क्लास में एक छात्र अनुशासनहीनता कर रहा है, तो जब मैं उस अनुशासनहीनता का कारण जानूंगा, उसका पता लगाऊंगा भाई अनुशासनहीनता क्यों कर रहा है, तो किस मूल्यांकन का प्रयोग करूंगा? निदानात्मक का। जब मुझे समस्या का पता लग जाएगा फिर मैं उसको दूर कर दूंगा कि इसको भूख लग रही है। जब मैंने उस समस्या को दूर कर दिया तो कौन से मूल्यांकन का प्रयोग किया जाएगा? उपचारात्मक मूल्यांकन का प्रयोग किया जाएगा। आप इसको नोट कर लें, दोनों में से एक कंपलसरी है कि ध्यान रखना। आगे चलते हैं, सीखने का आकलन और सीखने के लिए आकलन। क्लियर है? नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे सीटेट की पूरी सीरीज आपको मिलती रहे। प्रत्येक सब्जेक्ट की यहां पर मैं पेडागोजी पढ़ाऊंगा, सिर्फ इंग्लिश को छोड़कर। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम 5वां, सीखने के लिए आकलन। देखो, इस आकलन में एक व्यक्ति किसी कार्य को करते समय बीच में ही उसकी सही और गलत की जांच करता है, सीखने के लिए आकलन कहलाता है। जैसे एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को बीच में ही चखता है। अब दूसरा वाला पढ़ते हैं, सीखने का आकलन। देखो, इस आकलन में एक व्यक्ति किसी कार्य को समाप्त करने के बाद ही उसकी सही व गलत की जांच करता है। सही और गलत की जांच करता है। अब समझेंगे, देखो वो जैसे कहेगा, जैसे एक अध्यापक अपनी पूरी क्लास को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है।
क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस क्लास में आने पर मैं उस क्षेत्र भ्रमण के बारे में चर्चा करती है। अब इन दोनों को समझना, मैंने क्या बोला है, सीखने के लिए आकलन वो आकलन होता है जब हम किसी कार्य को कर रहे हैं। देखो समझना, मैं यहां पर समझा रहा हूं। जब हम ये वाला कार्य कर रहे हैं, जब यहां से प्रारंभ करेंगे बीच में ही चेक कर लें कि हम जिस कार्य को कर रहे हैं वो सही हो रहा है या गलत हो रहा है, वो कौन सा कहलाएगा, सीखने के लिए आकलन। एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को बीच में ही चख रहा है, यानी जब हम किसी कार्य को करेंगे उस कार्य को करते समय बीच में ही चेक कर ले कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, वो कौन सा कहलाएगा, सीखने के लिए आकलन कहलाएगा। समझना, सीखने के लिए आकलन कहलाएगा। लेकिन सीखने का आकलन क्या कहलाएगा कि उसके पूरे कार्य को समाप्त करने के बाद, यानी जब कार्य समाप्त हो जाएगा उसके बाद उसकी सही और गलत की जांच करेंगे तो कौन सा कहलाएगा, सीखने का आकलन कहलाएगा। जैसे देखना, एक अध्यापक अपनी पूरी क्लास को कहां पर ले गए, क्षेत्र भ्रमण पर ले गया, ले जाती है और वापस क्लास में आने पर, यानी पहले तो हम पूरी क्लास को घुमाने लगे, घुमाने के बाद पूरा घुमाना पूरा बंद हो गया, फिर क्लास में आने के बाद फिर आपसे ये पूछा जाए कि क्षेत्र भ्रमण के बारे में आपने क्या क्या सीखा, वो कौन सा आकलन कहलाता है, सीखने का आकलन। यानी जब कोई कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए फिर उसके बारे में चेक करो, बीच में बिल्कुल भी चेक मत करो, सीखने का आकलन कहलाता है। और जब आप किसी कार्य को बीच में ही चेक कर लें वो सीखने के लिए आकलन कहलाता है। अब बात यहाँ पर ये आती है कि जब हम खाना बनाने बैठते हैं, चावल बनाने बैठते हैं, तो एक चावल को निकाल के ऐसे थोड़ा पकड़ के ऐसे मिसल कर देख लेते हैं तो पूरे चावलों को बता देता है कि थोड़ा कच्चा है कि पूरा पक गया। उसके बाद हम फिर आगे चलते हैं। तो सीखने के लिए आकलन क्या होगा कि बीच में ही चेक किया जाए, और सीखने का आकलन होगा किसी कार्य के समाप्त होने के बाद आकलन किया जाए। आप इसको नोट कर लें, मुझे लगता है पूरा आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट चलते हैं, सतत और व्यापक मूल्यांकन और विद्यालय आधारित मूल्यांकन दोनों सेम होते हैं। देखो अब आता है नेक्स्ट, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन विद्यालय आधारित मूल्यांकन। इन दोनों की परिभाषा एक ही है, समझना। यह मूल्यांकन एक अध्यापक द्वारा एक छात्र के चारों पक्षों शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, व सामाजिक को ध्यान में रखकर किया जाता है। विद्यालय आधारित या सतत और व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। जैसे
एक बालक का सर्वांगीण विकास करना। ये था दोस्तों निर्माणात्मक और संरचनात्मक मूल्यांकन, संकलनात्मक योगात्मक मूल्यांकन, यानी ये है। इस वाले वीडियो से कंपलसरी आपको सीटेट में 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आपसे ये पूछे मूल्यांकन कैसे कहते हैं, गुण और विशेषताओं का अध्ययन किया जाना, जहां पर वीकली टेस्ट होते हैं वो कौन सा कहलाता है, निर्माणात्मक संरचनात्मक मूल्यांकन, जो सरकार द्वारा सत्र के अंत में किया जाता है, इसमें रैंक ग्रेड और उपलब्धि दी जाती है, योगात्मक संकलन। अगर किसी छात्र की समस्या का पता लगाना है, निदानात्मक मूल्यांकन, छात्र की समस्या का पता लगाकर उसको दूर करना है, उपचारात्मक मूल्यांकन, किसी कार्य को करते समय बीच में ही चेक कर लेना है, सीखने के लिए आकलन, किसी कार्य के समाप्त होने के बाद जो मूल्यांकन किया जाता है, सीखने का आकलन, और एक अध्यापक द्वारा व्यक्ति के 4 पक्ष। अब 4 पक्ष कौन कौन से हैं, देखो, एक होता है शारीरिक, एक होता है मानसिक, एक होता है संवेगात्मक और एक होता है सामाजिक, यानी हमारी पूरी साइकोलॉजी और पूरी पेडागोजी इन्हीं 4 पक्षों पर टिकी हुई है। इनको ध्यान में रखकर जो भी मूल्यांकन किया जाता है वो हमारा क्या कहलाता है, सतत और व्यापक मूल्यांकन या विद्यालय आधारित मूल्यांकन। और इसके द्वारा बालक का क्या किया जाता है, सर्वांगीण विकास किया जाता है। ये थी सीटेट की पहली क्लास यानी पेडागोजी की। कल दूसरी क्लास होगी। मैं ऐसे पूरी सीरीज चला रहा हूँ, आप वीडियो में बने रहें, चैनल पर बने रहें, आपको बहुत मदद मिलेगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप इसको नोट कर लें। धन्यवाद।